खोल के रखी है, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई भी छोटी दुकान करने वाला, चाहे ठेला लगाने वाला या फिर बड़ी दुकान करने वाले, बड़े स्तर से आप अगर बिजनेस चला रहे हैं, कोई गोदाम चला रहे हैं, कोई फ्रेंचाइजी आपने ले रखी है, अथवा किसी के यहाँ आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप सफलता मिलती नहीं है। सफलता जब भी अगर सोचते हैं कि ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा, तभी कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाती है और परेशानी से घिर जाते हैं, और वो जो पैसा आपने जमा करके रखा है किसी भी कार्य के लिए, वह जाकर कहीं दवाई में लग जाता है, तो कहीं किसी से उधार लिया हुआ वह देना पड़ जाता है, कहीं कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में रहती हैं। भाग्य साथ नहीं देता है, ऐसा हम बार बार कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हैं। अगर हमारा कोई इष्ट मित्र या कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसे अपनी समस्या बताते हैं, अथवा ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाते हैं, उनसे समस्या का निदान पूछते हैं, अथवा बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ति और सेवा भी करते हैं। सब कुछ यथा अनुसार कोई भी प्राणी थोड़ा बहुत भजन करता है, इसी उद्देश्य से कि हमारा सब कुछ ठीक रहे। भजन इसीलिए किया जाता है। और तत्व को जो जानने वाले लोग हैं वह थोड़ी बहुत पीड़ा सहन करके कर्म का लिखा हुआ मेट के और अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके वह परेशानी झेल लेते हैं। कहते हैं चलिए ईश्वर की देन है, जो भी है परमात्मा की देन है, छोटा बड़ा जो समस्याएं हैं उन सबको झेलते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो अब हम आप लोगों को इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने का एक ऐसा उपाय बताएंगे, जिस उपाय को यदि आप करेंगे तो फिर समस्या आपके घर नहीं रहेगी। आपके बिजनेस पर किसी की नज़र अगर लगी है तो वो फिर नज़र नहीं रहेगी। आपका बिजनेस जिस रफ्तार से चल रहा है उससे 4 गुना रफ्तार ज़्यादा चलेगा। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको यह उपाय केवल 7 बृहस्पतिवार करना है, और 7 बृहस्पतिवार को करने के पश्चात आपका जो मंदा हुआ व्यापार है या कोई भी पैसे की समस्या है वह दूर हो जाती है। तो आपको हम उपाय बताना शुरू करते हैं। आप चाहें उसे डायरी में नोट कर सकते हैं, यदि भूल जाएं तो डायरी में नोट कर लीजिए, अगर नहीं तो आप इस वीडियो को माध्यम से आपको यह जानकारी दी जा रही है। कमेंट में अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बृहस्पतिवार को एक ऐसा दीपक लाना है अपने घर में जो मिट्टी का दीपक होता है और आसपास उसमें क्यारियां बनी होती हैं। नहीं ला सकते तो आटे का दीपक बनाइए, और आटे का दीपक बनाने के बाद में कहीं उसको जलाना नहीं है, और कहाँ जलाना है यह जान लीजिए। थोड़ी सी दुर्वा नीचे रख दीजिए, दुर्वा, और आपको क्या करना है, मोर के पंख, 7 मोर के पंख लाने हैं आपको। 7 मोर के पंख पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक मोर का पंख बीच से थोड़ा सा कट कर देना है, उसको बीच में रखना है, और इधर उधर वो 7 मोर के पंख को उत्तर दिशा की जो भी दीवार हो आपको उसमें चिपका देने हैं, और नीचे दीपक रख देना है। दीपक रखने के बाद सिंदूर से उन मोर पंखों पर टीका लगाएं, तिलक लगाएं, अपनी समस्या को कहें, और एक बेदाग नींबू लेकर नीचे रख के उसको 3 टुकड़े कर देने हैं। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि चलता हुआ आपका जो व्यापार है बहुत तेज हो जाएगा, और रुका हुआ व्यापार है वो चलने लगेगा, और आपकी जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा कभी भी ऐसी नज़र की कोई भी समस्या आपके व्यापार पे, आपके बच्चों पर नहीं लगेगी। यह एक अचूक उपाय है। आप यदि इसको करते हैं तो 101% आपको लाभ होगा व्यापार में भी। और अगर कोई घर में परेशान रहता है,
बीमार रहता तो उस मोर के एक पंखा जो कट गया हो गंगा जल में डुबा के उसको पिला दीजिए, बहुत हद तक उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। सर दर्द का तो यह अचूक उपाय है, आप यह उपाय कीजिए और आप लाभ उठाइए।